नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि अब से कुछ देर बाद बीपीएससी की हाई लेवल मीटिंग यानी कि बड़ी बैठक होने जा रही है और इस बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। सब यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर बीपीएससी क्या कुछ करता है और कौन सा बड़ा ऐलान करता है। लेकिन आपने देखा है कि बीते दिन पटना डीएम ने भी अपनी रिपोर्ट बीपीएससी को सौंप दी है और अब से कुछ देर पहले ईओयू ने भी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस पीसी के जरिए ईओयू ने कई बड़े बड़े और चौंका देने वाले खुलासे भी किए हैं। तो आज हम एक बार फिर से इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। धन्यवाद आपको भी। जी, अरुण जी, सबसे पहले तो हम बिना देरी के आपसे ये जानना चाहेंगे कि 13 तारीख को जो कुछ भी घटा है बापू परीक्षा परिसर में, उसको आपने भी देखा है और आपने भी कई सारे परीक्षार्थियों से बातचीत भी की है। क्या कुछ जानकारी आपको मिली है? देखिए, बीपीएससी की परीक्षा तो पूरे बिहार में हुई। इस 70वीं प्रतियोगिता परीक्षा हो रही है, जो एक इतिहास बनने वाला है कि इस परीक्षा के माध्यम से बीपीएससी की हिस्ट्री में सर्वाधिक 2,02,000 से अधिक राजपत्रित पदाधिकारी की नियुक्ति होगी। इसमें कोई 4,80,000 आवेदन आए और ये बीपीएससी ने जो आंकड़ा दिया, उस दिन जो हंगामे के बाद बीपीएससी ने आनंद फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया चेयरमैन और अधिकारियों ने, उसमें जानकारी दी गई कि उसमें 4.25 लाख एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ और उसके बाद फिर 3,25,000 एग्जामिनी शरीक हुए और 912 केंद्र में सिर्फ एक केंद्र जो पटना का था, जो एक तरह से कहिए कि सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र था, जहाँ की 12,000 परीक्षार्थियों के लिए वहाँ परीक्षा ली जानी थी और उसमें 5,500 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। बाकी परीक्षार्थी में कितना बैठे, कितने की कॉपी फट गई, फाड़ दी गई, हंगामा हुआ, ये सारी बातें तो उस दिन सब कुछ सबों ने देखा है। सभी चीज़ वहाँ कैमरा लगे हुए थे, सब कुछ कैमरे की निगाह में है। इसमें कई सवाल उठाए। आज बीपीएससी की बैठक होने जा रही है, बीपीएससी कुछ फैसला लेगा। बीपीएससी को क्या-क्या फैसला ले सकता है? बीपीएससी के परव्यू में ये है कि उसके एग्जामिनेशन सेंटर में जो परीक्षार्थी आई थी, जैसा कि अभी तक जो खबरें आई, बीपीएससी के चेयरमैन ने उस दिन कहा, उस दिन तो पहले रिजेक्ट कर दिया कि क्वेश्चन आउट नहीं हुआ है, क्वेश्चन लीक नहीं हुआ है, कहीं से बीपीएससी को कोई सूचना नहीं मिली, इसलिए दोबारा परीक्षा नहीं होगी। तो यूपीएससी ने अपना फैसला सुना दिया है। तो परीक्षा फिर अब पीटी तो हो गई, अब तो उसके बाद की परीक्षा होगी, मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा। मतलब बीपीएससी पीछे नहीं जा रहा है, ये चेयरमैन ने स्पष्ट कर दिया। अब है कि उस दिन जो हंगामा हुआ है, जिसको यूपीएससी की नज़र में उपद्रवी थे, कुछ उपद्रवी साजिश के तहत, वो साजिश किसने की? अब जब आप कह रहे हैं कि साजिश के तहत हंगामा किया गया, आप परीक्षार्थी के रूप में कुछ उपद्रवी आके चाहते थे कि क्वेश्चन वायरल हो गया, क्वेश्चन आउट हो गया और हंगामा किया। हंगामा करने के बावजूद बीपीएससी की निगाह नज़र में परीक्षा तभी हुई उस सेंटर में। अब जो साजिश में शामिल है, साजिश किसने की? आखिर जो परीक्षार्थी हंगामा करने वाले, तो साजिश तो कोई और बाहर ही किया होगा। अब उस दिन कुल मिला-जुला कर जो एक बातें हुई कि क्या इसमें कुछ देखिए, कई परीक्षा में पूरे देश भर में हाल के वर्षों में 75 से अधिक परीक्षाओं के क्वेश्चन लीक हुए हैं और बीपीएससी का भी कोई बहुत गौरवशाली, बीपीएससी की भी परीक्षा का क्वेश्चन आउट हुआ है। लेकिन कोई साफ सुथरा यही इतिहास मैं कह रहा हूँ, यही मैं कह रहा हूँ आपसे। बीपीएससी के चेयरमैन पर केस हुआ है, बीपीएससी के चेयरमैन को हटाने के लिए जो संविधान प्रदत्त कार्रवाई होती है, वहां तक हुआ है। ये सब कुछ तो बीपीएससी भी कहीं ना कहीं उसकी परीक्षा विवाद में रही है। अब रही बात कि अभी हाल के महीनों में, हाल के वर्षों में बीपीएससी ने 2 परीक्षा ली, परीक्षा शिक्षकों की नियुक्ति का। लोग उसकी शानदार उसकी सफलता का लोग दाद देते हैं और भाई 2.25 लाख टीचर बहाल किए गए और फिर तीसरी बार परीक्षा लेने की तैयारी हो रही है, चौथी बार। लेकिन ये परीक्षा में
मैं प्रारंभ से जिस दिन परीक्षा होनी थी उस दिन भी मैंने बात की थी कि ये बीपीएससी परीक्षा ले रहा है, ये बीपीएससी की भी परीक्षा है। इसलिए कि चंद दिन पहले नॉर्मलाइजेशन को लेकर जिस तरह से हंगामा किया और बीपीएससी ने साफ स्टैंड कहा कि न तो हमारी कोई योजना थी, प्रस्ताव था, ये भी हंगामा एक साजिश है, अफवाह फैलाने की कोशिश हुई। चलिए परीक्षा हो गई, नियत नियत समय पर एक सेशन में कहिए कि परीक्षा हुई पूरे बिहार में। अब जो हंगामे की भेंट चढ़ी है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उस दिन रिपोर्ट की। क्या कुछ कहा है उस रिपोर्ट में, तफसील के साथ हम आपसे हाँ, जानना देखिए चाहेंगे। डीएम ने जो अपनी रिपोर्ट में, जी। एक तो डीएम उस दिन बोल चुके थे, हाँ? बीपीएससी थप्पड़ भी जड़ दिया देखिए था। ना, बीपीएससी अपनी जो कुछ वहाँ स्टैंड लिया था उसके पहले डीएम ने कह दिया था कि नहीं, एक जिस क्लासरूम में हंगामा हुआ है, ये डीएम की ही से बात से आई कि उस जिस क्लासरूम में हंगामा हुआ है वहाँ क्वेश्चन सेट कम आया था, कम आया था। जितने एग्जाम 288 आना चाहिए था लेकिन आया सिर्फ 192 वही था। कह रहा हूँ मैं, तो वो एक तो कह दिया। हाँ। अब यहीं से बीपीएससी की व्यवस्था, परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठता है कि कहीं ना कहीं बीपीएससी का जो प्रबंधन था उसकी प्रबंधकीय मैनेजमेंट में कहीं कुछ कमी हुई, तभी 15-20 मिनट जो छात्रों की शिकायत थी कि 15-20 मिनट तक उसके पास क्वेश्चन सेट नहीं आया, हंगामा शुरू हो गया। अभी जो पूरे बिहार से, देश भर से लोग परीक्षा देने आए हैं एग्जाम में, और उसके हॉल में एक तरफ 15 मिनट तक लोग क्वेश्चन नहीं मिले और दूसरे सब में परीक्षा शुरू हो गई हो, तो हंगामा स्वाभाविक है। इसको तो बीपीएससी को अपना जहाँ भी कोई इसके लिए जिम्मेवार हो, चाहे परीक्षा केंद्र का केंद्राधीक्षक, वहाँ तो 2 परीक्षा केंद्राधीक्षक बनाए गए थे, फिर बताया गया कि उनके लिए उनके सहायक केंद्राधीक्षक भी बनाए गए थे, फिर हर 25 छात्र पर इन्विजिलेटर बनाए गए थे। सारी मुकम्मल व्यवस्था रहते हुए भी हंगामे की भेंट चढ़ गई एक सेंटर में, और सब कुछ धड़ाम से गिर गया। और उसमें दुर्भाग्य हुआ कि एक असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट की उस दिन हार्ट अटैक से मौत हो गई। इसी हंगामे की भेंट चढ़ गई। उसके कारण अब क्यों हुआ, कैसे हुआ, एक अलग विषय है। और फिर बाहर हंगामा स्टूडेंट आकर करने लगे तो डीएम आए, उन्हें जो आपने बात कही सबों ने देखा, पूरी दुनिया में वो वायरल है। एक तो डीएम चंद्रशेखर जो पटना के डीएम हैं, उनके इस कभी ऐसी उम्मीद नहीं थी उनसे, एक अलग अधिकारी की उनकी छवि है, लेकिन उस दिन उनका एक्ट को कोई किसी रूप में सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। यही वो अवसर आता है कि प्रशासन को बहुत संजीदगी से सिचुएशन को मीट करना चाहिए। अब डीएम थप्पड़ लगाने तो सिपाही तो गोली चलाने रहेगा। खैर ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, उसका भी डीएम ने रिपोर्ट सौंपी और फिर डीएम के भी शोकॉज किया है ह्यूमन राइट्स कमीशन ने। अब डीएम ने जो रिपोर्ट दी है बीपीएससी को, उसमें वो परीक्षार्थियों के उपद्रव की बात की है कि ये अपराधी, उसके पास फोटो है, सब कुछ दिया है। अब जब वो दिया है तो पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन को जो इस तरह से फर्स्ट हैंड प्रशासन को ही लग रहा है कि अमुक अमुक विद्यार्थी ने हंगामा किया, तो या तो आप उसी दिन या फिर पहचान करके आप एक्शन कीजिए। देखिए सब सजा कौन देगा, कोई कानून हाथ में लेगा, कोई यदि कानून ब्रेक करता है तो सजा देने का काम जुडिशरी का है, ये काम बीपीएससी का नहीं है, न्यायालय का काम, वही कह रहे हैं। अब एक्शन लेने का काम इस तरह का आपराधिक मामलों में पुलिस का है। अब पुलिस ने अब तक क्या की है वो सवाल है। डीएम ने अपनी रिपोर्ट दे दी, तो डीएम रिपोर्ट देने के बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ खुलासा किया है पटना डीएम कह रहा हूँ कि उसमें साजिश में जो बात मुझे लगती है ना कि उसमें हत्या का मुकदमा भी दर्ज करेंगे। किस पर? हत्या का मुकदमा तो अब जो छात्र जिसके कारण जो पकड़े गए हैं उसी को न कहेगा कि आप लोग हम मांग, उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो जाएगा। और किस पर होगा बताइए? बीपीएससी पर होगा। तो दर्ज पुलिस उसी पर करेगी कि लोग हंगामा कर रहे थे और उनके निकलने में देर हो गई। अब हार्टफेल हंगामा से हो गया। अभी तो अजीब, देखिए कई चीज है, न्यायालय में जो सब मामला जाएगा ना, तो यही कोई किसको आरोपी पुलिस बनाती है, अब तो किसी ना किसी को तो पुलिस आरोपी बनाएगी। कुल मिला कर डीएम की रिपोर्ट अपने आप में कोई अंतिम निर्णय नहीं है, ये सब की भी स्क्रूटनी होनी है। और आज बीपीएससी जो एग्जाम फैसला लेने वाला है, मुझे लगता है तो उसके हाथ में एक चीज है कि वो एग्जामिनी थे, सबको कैमरा में फोटो सबका है, उसका रोल नंबर करके आप उसको डिबार कीजिएगा। डिबार कर हाँ, ये तो उनके अधिकार, ताउम्र के लिए डिबार कर देंगे। ताउम्र क्या होता है, 3 बार अवसर देने का होता है, आप उस अवसर से वंचित कीजिएगा, उसको भी कोर्ट में चुनौती देगा। आपने नहीं देखा के पाठक ने जिस बबीता कर दिया, उसकी सेवा रद्द कर दी, तो हाईकोर्ट ने नहीं बहाल कर दिया था। तो खैर ये अलग विषय है। आज बीपीएससी जो कर, और एक और को बर्खास्त किया, वो दूसरा है। हाँ, दूसरा है कि फिर वो बीपीएससी करेगा कि भाई ये साजिश हुई है, तो साजिश की जांच कौन करेगा?
साजिश की जांच तो पुलिस को करनी है कि भाई इसमें अब कुछ उस दिन जिस तरह का समा हुआ था, मुझे लगता है उस दिन भी मैंने कहा था इसमें कुछ कुछ कोचिंग संस्थानों पर भी गाज गिरेगी। ये बार-बार जो कही जा रही है बात, उसमें कोचिंग संस्थानों का भी और कई परीक्षाओं रडार पर कौन-कौन हाँ, है अभी? रोल रहा है भाई, कई परीक्षाओं जो होती है उसमें जी। मानते हैं लोग कि कोचिंग संस्थान के लोग भी इसमें क्वेश्चन लीक कराते हैं ताकि परीक्षार्थी पढ़ते रहें, ये धंधा ना है। हुँ, अब इसमें उस रिपोर्ट के आंतरिक रिपोर्ट में कुछ तो चेहरे वहाँ दिखे थे, हुँ, कोचिंग चलाने वाले कुछ चेहरे वहाँ दिखे थे, वो भी आपने देखा था। अब वो समझाने गए थे, इंस्टिगेट करने गए थे, अब प्रशासन किस नज़रिए से देख रहा है, वो सबसे बड़ा सवाल है। जाँच होगी। जाँच तो अब सब कुछ पुलिस मैंने उस दिन भी ये बात आपसे हुँ, कही हुँ। थी, कि भाई इसमें कुछ अब कोचिंग संचालकों पर ही गाज गिरनी है। और जो जी। छात्र जो इसमें आइडेंटिफाइड हैं, हुँ, जो इसको उसको फ़ोटो करके और उस पर कमीशन यही कर सकता है, उसके हाथ हुँ, में एक चीज़ है, दूसरा जो कुछ एक्शन लेना है वो अब पुलिस को लेना है। बिल्कुल। और अब एक बात जान लीजिए कि फिर ये मामला कोर्ट में जाएगा, कोई कहीं न कहीं ये पुलिस भी जाँच करेगी तो कोर्ट में जाएगा। बिल्कुल जी। तो आज की तारीख में मुझे लगता है बीपीएससी की फिर साख, हुँ, ये बीपीएससी परीक्षा में जो ये हंगामे की भेंट एक क्वेश्चन हुँ, सेंटर में पड़ा है, फिर वो परीक्षार्थी जिसको सचमुच क्वेश्चन लेट से मिला जी। और समूह का तो हंगामा किया नहीं, कुछ हुँ, कुछ लोगों ने कुछ किया लोगों ने होगा। अच्छा आपने ये भी देखा होगा कि कुछ देर पहले ईओयू ने भी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। क्या कुछ कहा है पीसी करके ईओयू ये ने? तो भी आर्थिक अपराध इकाई जो है उसको तो पुलिस से अलग हाँ, कोचिंग संचालक पर ही उनका जाना है। कोचिंग हुँ, संचालकों के खिलाफ मैं उस दिन से कह कह रहा रहे हूँ। हैं कि हम कोर्ट जाएँगे। नहीं, कोर्ट क्या जगह ये पहले तो वो छानबीन करके अब हाँ, जो कोचिंग संचालक वहाँ दिखे हैं, कुछ हुँ, उनसे फीडबैक लेकर के और कौन-कौन यहाँ है, कुछ कोचिंग संचालकों के यहाँ छापेमारी होगी, हुँ। कुछ जो उस दिन फ़ोटो कोर्ट से वारंट भी मिल हाँ, जाएगा तो क्या? देखिए ना मैंने तो आपसे कहा कोर्ट से तो वारंट जब जी। छानबीन करके कुछ पुख्ता पुख्ता सबूत ले लेंगे, हाँ, फिर वहाँ बहुत सारी छानबीन होगी। देखिए इसमें अब कई है कोचिंग संचालकों में जो चला रहे हैं, हुँ, वहाँ का जो उनका मानक है, उसके मानक और कितना लड़के को पढ़ाते हैं, हुँ, क्या वहाँ उनका फीस लेते हैं, बहुत सारा तरफ जाँच होगी। आप जान लीजिए पुलिस को जब हाथ में दिए हैं आप, हुँ, तो खाली बीपीएससी की परीक्षा और हंगामे भर नहीं रहेगा। हुँ, आर्थिक अपराध इकाई तो कोचिंग संचालकों की जो कमाई है उस पर भी नज़र जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल, जी। इसलिए कुल मिला-जुला के मुझे लगता है कि हुँ, पटना में ये बीपीएससी की आज जो बैठक होने जा रही है, हुँ, कमीशन के बस में तो सिर्फ़ यही ना है हुँ, उसके अंडर में कि भाई जो एग्ज़ामिनी दिया है, आप उसकी पहचान करके उसको डिवार कीजिएगा हुँ, और आप कहिएगा कि इसमें साजिश है, तो साजिश की जाँच बीपीएससी थोड़े करेगा। बिल्कुल, जी। बीपीएससी कोई जांच एजेंसी थोड़े है, हुँ, हुँ, उसका काम है परीक्षा लेना, सरकार जो निर्देश अनुदेश नियम और कायदा बनावे उसके हुँ, अनुरूप। हुँ, हुँ, बीपीएससी का इतना ही रोल है। इतना ही रोल है, जी। अब बाकी जो कुछ इस परीक्षा में यदि हुँ, धांधली हुई तो या इस परीक्षा में धांधली पाई गई परीक्षार्थियों के अनुसार मैं कह रहा हूँ, तो हुँ, कह रहे हैं कि परीक्षा क्वेश्चन लीक हो गया, वायरल हुआ और उसमें जो बक्सा निकाल हुँ। के दिखा रहा है कि इसमें ये फटा हुआ था। सील टूटी हुई हाँ, थी, ये सब कुछ क्वेश्चन कह पेपर रहे फटा हैं। ये हुआ सब था, भी लेकिन एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे अरुण जी कि बिहार में ऐसा कब तक चलेगा? बड़ा प्रश्न है ये, क्योंकि अक्सर हम इस तरह की खबरें आए दिन सुनते ही नहीं, रहते हैं। नहीं कब देखिए तक नहीं, सुनते नहीं रहेंगे? देखिए बीपीएससी के इस परीक्षा में जो जी। अभी जिस तरह की बात हुई कभी नहीं हुआ था। हुँ। एक नहीं, इससे पहले भी पेपर लीक हुआ पेपर है। तो लीक हुआ है लेकिन इसमें तो जी। जब बीपीएससी ने कह दिया कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है। हाँ। हम जिस परीक्षा केंद्र में हंगामा हुआ है वहाँ भी 5,500 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी हुँ, परीक्षार्थियों ने। तो पेपर लीक तो अभी शिकायत और आरोप ना है, हुँ, बीपीएससी तो इसको माना ही नहीं। अब रही बात कि वहाँ कहा कि उपद्रवी थे, साजिश के हुँ, तहत हुँ। उपद्रव किए हैं, कि परीक्षा की कब पवित्रता तक ऐसे ही चलता रहेगा? अभी तो क्या साफ-सुथरी परीक्षा कराना वाक़ई में बिहार में एक बड़ी चुनौती है? की चुनौती तो हर परीक्षा को साफ-सुथरा परीक्षा हो, पूरी पारदर्शी हुँ, तरीके से हो, ये सचमुच में दुर्भाग्य है, जो हाल यहाँ है वही हाल यूपी में है। हुँ, जो मैंने आपसे कहा कि कोई 75-80 परीक्षा रद्द हुई है हाल के वर्षों में, हुँ, तो ये इस तरह का एक गैंग भी है सक्रिय है और बिहार तो इसके लिए पहले ही हुँ, सुविख्यात कहिए, बदनाम कहिए, अभी तो पिछली परीक्षा में कौन-कौन डॉन कहाँ सब तो सामने आ ही ना रहा है। हुँ, तो इसीलिए बिहार की आर्थिक अपराध इकाई भी तो लगी हुई है, पीछे भी बीपीएससी का तो अब नया केस ना हो गया। हुँ, इसके पहले तो बीपीएससी अभी जाँच कर रही है, उसमें अभियुक्त एडवांस ले लिया, अग्रिम जमानत
और क्या-क्या हुआ है अभी देख लीजिए बिल्कुल, अब ना। देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। देखिए यहाँ पर युवा जो है वो सपने संजोते हैं और आप देखते हैं कि कैसे उनके सपनों पर खंजर चला दिया जाता है, खंजर से घोंप दिया जाता है और उसको इसी तरह से लहूलुहान कर दिया जाता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।